मेरी विनती यही है राधा रानी, बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। इस तरह से जब भी हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनके आगे बैठकर पर्दा लगाकर जब तक वो भोजन पाते हैं तब तक हमें या तो भजन गाना चाहिए, या तो हमें जाप करना चाहिए, या कीर्तन करना चाहिए। आज हम दर्शन कर रहे हैं केशव और माधव, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं और ये मेरे मन को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मनमोहन तो इनका नाम है ही। जो सखी इनकी सेवा करती हैं उनकी सेवा बहुत ही देखने वाली होती है। आज नहीं, मतलब जिस दिन छठ उत्सव था, छठ उत्सव के दिन उन्होंने ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाए, आपने देखे। और हम भी मन के भाव से वो प्रसाद ले लेंगे। और ठाकुर जी का प्रसाद लेना यानी प्रसन्नता, प्रसाद के दूसरे माना होते हैं प्रसन्नता। तो हमेशा इनकी कोई ना कोई नई नई झांकियाँ होती है। यहाँ पर देखिए उन्होंने माखन की मटकियाँ भी लगाई हुई है, जैसे छठ उत्सव में बहुत सारा माखन भी वितरित हुआ था। और उन्होंने अपने हाथों से ही बहुत सुंदर झूला ठाकुर जी के लिए बनाया है। जब उनको श्रृंगार कराया, भोजन पवाया, उसके बाद उन्होंने उनको झूले में बिठाया, चलिए अभी विराजिए झूले में। और बहुत सुंदर झूला मुझे लगा उनका। और जब हमारे मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम होता है तो हम अपने हाथों से उनको सजाना चाहते हैं। और जब प्रेम और भाव होता है तो नए नए आइडियाज़, नई नई योजनाएं, नई नई तरकीबें अपने आप ही ठाकुर जी हमारी बुद्धि में देते हैं। जैसे गीता में उन्होंने कहा है, दधामी बुद्धि योगिना। आप सिर्फ भाव रखिए, आपको बुद्धि मैं दूंगा। उनके बाद उनका भाव देखिए कितना सुंदर। चलिए ठाकुर जी, भोजन हो गया, श्रृंगार हो गया, झूला सब हो गया, चलिए चलिए अभी खेतों में चल के देखते हैं वहाँ का रख रखाव कैसा है। तो इतना सुंदर उन्होंने ये झांकी बनाई है। उन्होंने तो पता नहीं कौन से हिसाब से बनाई है, मैं अपने भाव आपको बता रही हूँ उनके दर्शन करते हुए। तो देखिए कितने गेहूं की बोरियां और गेहूं की फसल, जैसे पंजाब में गेहूं बोई जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। तो हमारे कृष्ण भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान जब अन्न हमें देते हैं तो उनकी जय जयकार होनी चाहिए। और जवान जो हमारी रखवाली करते हैं सीमा पर रहकर, भारत की सीमा पर रहकर, उनकी जय जयकार भी होनी चाहिए। और अन्न का दाना, इस संदेश से यह भी हम सीख सकते हैं कि जब हम मिट्टी में अनाज का बीज डालते हैं, कितने टाइम होने के बाद वह बीज फलीभूत होता है, उसमें गेहूं लगता है, उसके बाद उसका आटा पीसकर जब हम रोटी बनाते हैं या चावल दाल जो भी अनाज हम पकाकर खाते हैं घर में, तो अन्न के एक दाने को भी व्यर्थ करने से पहले 1 मिनट सोच कीजिए कि इसको उगाने में कितनी मेहनत लगी है और हम इसको कितना व्यर्थ कर रहे हैं। जो करते हैं उनके लिए संदेश है, जो नहीं करते हैं व्यर्थ, उनको शत शत प्रणाम है। यह एक संदेश है इस झांकी के द्वारा। और जो एक दाना अन्न के कण का, आप देख लीजिए कितनी चूंटियों का उसमें से पेट भर सकता है। कभी आप किसी पेड़ के, विशाल वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होकर देखिए, एक अन्न के दाने को कई हज़ार चींटियाँ खाती है, उनका पेट उसमें से भर जाता है।
तो इस झांकी द्वारा हम यह संदेश देंगे और किसानों की जय जयकार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और यथासंभव जब जब आपको मौका मिले तो उनको धन्यवाद भी दे दिया कीजिए। किसी न किसी सोशल मीडिया भी इतना बड़ा है कि हम कहीं ना कहीं किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। जब सामने मिले तो उन्हें थोड़ा सा हाथ बटा लिए कीजिए। जैसे उनके खेतों में अगर हमको कहीं जाने का मौका मिलता है कभी, और मुझे तो बहुत शौक़ है बचपन से ही, खेत खलियान गार्डन, बहुत आनंद आता है। और केशव माधव, ये देखिए गेहूं की बोरी में से केशव उठाकर देख रहे हैं कि अन्न कैसे उगा है, हमारी फसल जो है दाना पोकल है कि भरा हुआ है, ऐसे भी होता है। तो अपनी फसल को वो चेक कर रहे हैं बोरी में से उठा के। और इतने इस सखी के भाव सुंदर हैं, मेरे मन को लुभाते हैं। और उनके केशव माधव भी बहुत मन मोहने वाले हैं। बस यही प्रेम हमें दिखता है हमारे दर्शन से। और हर किसी के प्रेम की जो भाषा होती है वह अलग अलग होती है। किसी की प्रेम की भाषा हमें झांकी द्वारा दिखाई देती है, किसी की वाणी द्वारा, यानी जब भजन वो गाते हैं, कोई प्रवचन द्वारा, कभी कोई पद द्वारा, और कभी कोई श्रृंगार द्वारा, कभी वस्त्र सिलने द्वारा। ऐसे बहुत सारी जितने भी ठाकुर जी की सेवाएं हैं, जो जिस सेवा में निपुण है वह उसका भाव है। और हर कोई अपनी अपनी भाव में कुशल होता है। जैसे ठाकुर जी उनको प्रेरणा देते हैं कि चलो आप इसमें निपुण हो तो आप मेरी ये सेवा कर लो। तो ये जो हमारी सखी है ये ऑल इन वन है। वस्त्र भी बहुत अच्छे सीते हैं, झांकियाँ भी बहुत अच्छी लगाते हैं। और 15 अगस्त को उन्होंने मुझसे ये शेयर किया था, हमने डाला भी था वीडियो, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह वीडियो नहीं चल पाया। इसके लिए इसमें मैंने दोबारा ऐड कर दिया ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं न कि ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक फ़ंड बना के रखा है। अगर आपको यथासंभव आप सामर्थ्य हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भारत सरकार ने किसान और जवान के लिए योजनाएं बनाई है, उसमें अगर आप कुछ भी अपना देना चाहते हैं, जैसे कुछ बड़ा सा कुछ हम अपने देश के लिए, अपना परिवार के लिए, मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, वह उस योजना में जैसे आप अगर देना चाहते हैं अपना कुछ योगदान, तो आप अवश्य दीजिएगा। और देशभक्ति भी कृष्ण भक्ति से भी बढ़कर होती है। यह पिछले 15 अगस्त वाले वीडियो में हमने संदेश दिया है और बहुत सारे संत जनों ने भी यह संदेश दिया है। आप सभी फेसबुक पे या कहीं पर भी देखते होंगे कि संत जन जो है उनकी चरणी की रज को प्रणाम। उन्होंने भी बहुत सारे संतों ने सुंदर सुंदर संदेश दिए हैं देशभक्ति के लिए कि देश हैं तो हम हैं। इस तरह से अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर अपना योगदान भारत सरकार द्वारा बनाए गए फंड में आप दे सकते हैं। और फौजी भाइयों के लिए जब आपको लगे, उनके लिए आपके मन में कुछ उमंग उत्साह उमड़े, तो एक माला कभी उनके लिए भी कर लिया कीजिए जो शहीद हो गए हैं। ठाकुर जी हमेशा उनको अपने चरणों में रखें, उनके परिवार वालों को वो दुख सहने की शक्ति दें। और धन्य है वो माता पिता। देखिए हम अपने बच्चों को
कभी आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए कहीं भेजते हैं तो दिल में धक धक शुरू हो जाती है। और ऐसी माताएं और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे धन्य हैं जो सीमा पर लड़ने के लिए उनको भेज देते हैं और उनको यह भी पता होता है कि पता नहीं ये लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पता ये शहीद ही हो जाएंगे। तो ऐसी माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सबको मेरा यहीं से ही प्रणाम। और ठाकुर जी उनको सदैव अपनी कृपा की छाया में रखें, उनको शक्ति दें। बस ये मेरे मन के विचार हैं। और इस सखी को भी शत शत प्रणाम, क्योंकि ये जब भाव होते हैं ना, देखिए ठाकुर जी को तो हम करते ही हैं लाड़ प्यार, लेकिन ये भी आइडियाज़ आनी चाहिए कि चलो हम भक्ति का रंग देशभक्ति के संग मनाएं। जो बना दो कि बन जाएंगे, जहाँ भी जो चले